नेक्स्ट स्टैंडर्ड की तरफ चलते हैं, COP 12 चैप्टर 2 का 6th एडिशन पे हम बात कर रहे हैं। तो ये COP 12 जो स्टैंडर्ड है वो किस बारे में है? प्रोसीजरल सिडेशन के ऊपर है। तो यहां स्टैंडर्ड में 5th एडिशन से 6th एडिशन में कोई चेंज नहीं है, कोई लैंग्वेज में चेंज नहीं आया है। अब बात कर लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की। तो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ए जो है वो ज़्यादातर आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, या मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको क्लास में, 5th एडिशन की क्लास में तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे जोर दिया था। पहला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जनरली बात करता है हमारा डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी, इसको आप रिटर्न गाइडलाइंस भी कह सकते हैं। सो प्रोसीजरल सिडेशन के लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो कि बेस्ड ऑन रिटर्न गाइडलाइंस, प्रोफेशनल गाइडलाइंस के ऊपर होगी। इसमें मेन की कंसर्न क्या है कि जो प्रोसीजरल सिडेशन है उसके लिए ऑर्डर्स, प्री असेसमेंट, ड्यूरिंग प्रोसीजर, मॉनिटरिंग, पोस्ट प्रोसीजर मॉनिटरिंग, डिस्चार्ज क्राइटेरिया, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमें अपनी पॉलिसी बनानी होगी। मतलब ये सब कंटेंट हमारी पॉलिसी में मेंशन होना चाहिए। इन्हीं सब पॉइंट्स पे हम आगे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स में बात करेंगे, क्योंकि पॉलिसी में हम सारे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स को कवर करते हैं जनरली। तो इसलिए इसमें पॉलिसी पार्ट है, इसलिए मोटा मोटा इसमें सारे असेसमेंट के लिए बात की गई है। प्री प्रोसीजरल असेसमेंट क्यों जरूरी है, ये भी 6th एडिशन में लाइंस थोड़ी सी ऐड की गई हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में वैसे चेंज नहीं है। प्रोसीजरल सिडेशन इज प्रोवाइडेड इन अ कंसिस्टेंट मैनर, सेम लैंग्वेज है, लेकिन थोड़ी सी कुछ लाइन ऐड की गई हैं। तो उसमें इस चीज पे जोर दिया गया है कि प्री प्रोसीजर असेसमेंट क्यों करना जरूरी है। इसलिए जरूरी है टू इवेल्युएट रिस्क एंड see appropriateness of procedural sedation for patient। तो इस चीज को चेक करने के लिए कि प्रोसीजरल सिडेशन जो पेशेंट को हम दे रहे हैं वो एप्रोप्रिएट है या उसमें कितना रिस्क है, इस चीज को इवेल्युएट करने के लिए प्री असेसमेंट होना जरूरी है। और प्रोसीजरल सिडेशन जो हो वो एडमिनिस्टर हो बेस्ड ऑन प्रोफेशनल गाइडलाइंस। ये चीज भी इसमें ऐड हुई है 6th एडिशन में। इसके अलावा उन्होंने एक चीज पर और ध्यान दिया है या हमारा ध्यान केंद्रित किया है या नए 6th एडिशन में ऐड किया है, वो ये है कि जो प्रोसीजरल सिडेशन एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइन होंगी या जो हम पॉलिसी डेवलप करेंगे वो यूनिफॉर्म होगी थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स थ्रू आउट द हॉस्पिटल। जो हम पॉलिसी डेवलप करेंगे वो पॉलिसी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन यूनिफॉर्म होगी, मीन्स सिमिलर होगी। इस चीज पर जोर दिया गया है ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ए में। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बी की। सो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बी जो है वो बात करता है कंसेंट के ऊपर।
सो कंसेंट में जैसे पहले भी आपको बताया गया इन्फॉर्म्ड कंसेंट की हमने क्लास ऑलरेडी 5th एडिशन में की हुई है, आगे भी पीआरई चैप्टर में आएगा। कंसेंट जो होगा प्रोसीजरल सेडेशन का, उसमें रिस्क, बेनिफिट्स, अल्टरनेटिव्स ये जरूर पेशेंट को, या पेशेंट असमर्थ है तो उसके जो भी किन है, नेक्स्ट ऑफ किन, उसको बताना है, या बच्चा है तो उसके गार्जियन को बताना है। क्या बताना है? रिस्क, बेनिफिट्स, अल्टरनेटिव्स, ये हमें मेंशन करना है। तो हमारा जो फॉर्म हो, कंसेंट फॉर्म हो, वो भी अप्रोप्रिएटली डिजाइंड हो, जिसमें ये सब चीजें अवेलेबल हों। और एजुकेशन, ये चीज थोड़ा सा ऐड की गई है नए ऑब्जेक्टिव, सॉरी ये सेम ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो 5th एडिशन का बी था, वो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट वही है कंसेंट के ऊपर, लेकिन कुछ चीजें ऐड कर दी गई कि रिस्क, बेनिफिट, अल्टरनेटिव एक्सप्लेन करना है पेशेंट को या उसके फैमिली मेंबर्स को, और एजुकेशन देना है पोस्ट प्रोसीजर एनाल्जेसिया, उसके बारे में भी पेशेंट या पेशेंट के फैमिली मेंबर को बताना है। तो बाकी ये अपडेट आया है, बाकी कोई ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में चेंज नहीं है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सी जो है, ये बात करता है हमारा कंपिटेंट पर्सन परफॉर्म सिडेशन। तो इसमें कोई चेंज नहीं है। कंपिटेंट एंड क्वालिफाइड स्टाफ को सिडेशन देना है। सिडेशन जो देगा वो, उसकी जो मॉनिटरिंग करेगा वो पर्सन डिफरेंट होगा जो सिडेशन एडमिनिस्टर करेगा उससे। तो इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में भी कोई चेंज नहीं आया है। इसमें थोड़ा अपडेट आया है, ए में थोड़ा अपडेट आया था। इसके अलावा मॉनिटरिंग जो है, अब अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो मॉनिटरिंग ड्यूरिंग प्रोसीजर टू बी डन, ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आया है। मॉनिटरिंग में जनरली क्या करते हैं? हार्ट रेट, कार्डियक रिदम, रेस्पिरेटरी रेट, आपका बीपी, ब्लड प्रेशर, लेवल ऑफ सिडेशन, इन सब चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये मॉनिटरिंग हो गया। देन पोस्ट प्रोसीजर मॉनिटरिंग, ये भी करना है प्रोसीजर के बाद पेशेंट की मॉनिटरिंग। डिस्चार्ज एंड डिस्चार्ज क्राइटेरिया के ऊपर अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है फ्रॉम रिकवरी एरिया। तो इसके प्रॉपर क्राइटेरिया होने चाहिए। इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में भी कोई चेंज नहीं आया है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूं तो बात होती है इक्विपमेंट एंड स्टाफ या रिसोर्सेज या मैन पावर, आप जिसको बोल सकते हैं, अवेलेबिलिटी। मैन पावर भी इसको आप बोल सकते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में कोई मेजर चेंज नहीं है। थोड़ा सा कुछ लाइन ऐड की गई है कि जो इक्विपमेंट हो, मैन पावर हो, वो अवेलेबल होना चाहिए हॉस्पिटल में, और टाइप ऑफ एनेस्थीसिया और पेशेंट की एज के हिसाब से हमारे पास इक्विपमेंट, मेडिकेशंस वगैरह अवेलेबल होना चाहिए, जिससे कि डीपर लेवल सिडेशन अगर चला गया है, जो इनिशियली स्टार्ट किया था, जो प्लानिंग में थी, उससे ज़्यादा सिडेशन का इफेक्ट हो गया है पेशेंट पे, तो उस टाइप के पेशेंट को कैसे मैनेज करना है, उसके लिए हमारे पास इक्विपमेंट, कंपिटेंट स्टाफ अवेलेबल होना चाहिए, और इस चीज को डॉक्यूमेंट भी करना है। राइट? तो ये मोटा मोटा अपडेट है 12th ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में
6th एडिशन में जो आया है। बाकी 5th एडिशन की क्लास में डिटेल में हम बात कर ही चुके हैं एक एक ऑब्जेक्टिव एलिमेंट का, तो वो आप क्लियरली वहाँ पर जाके रेफरेंस चेक कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।